नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें छोटा मेरा खेत, उमाशंकर जोशी की जो कविता है छोटा मेरा खेत, उसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये इनकी गुजराती भाषा की कविता है जिसका हिंदी में अनुवाद रघुवीर चौधरी ने किया है। तो चलिए, बड़ी छोटी सी कविता है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो ये कविता थी। इसका हम प्रसंग देख लेते हैं कि इसमें जो कवि है, तो कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है। कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है जो कि अपने खेत में बीज बोकर, जल और खाद देकर फसल उगाता है। उसी प्रकार कवि भी कागज पर कविता रूपी भावों की फसल उगाता है। व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि कवि कहता है कि उसे कागज का यह जो पन्ना है ना, एक छोटे चौकोर खेत की तरह लगता है। उसे कागज का ये पन्ना है, छोटे चौकोर खेत की तरह लगता है कि ये मेरा चौकोर खेत है, ये पन्ना नहीं है, ये कागज नहीं है, ये मेरा चौकोर खेत है। उसके मन में कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई भावनात्मक अंधड़ आया। उसके मन में कोई भावनात्मक अंधड़ आया और वह उसके खेत में विचारों का बीज बोकर चला गया। क्षण का बीज वहां बोया गया, विचारों का बीज बोकर चला गया। अब कवि के कल्पना रूपी रसायनों के संयोग से, देखिए, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब कवि के कल्पना रूपी रसायनों के, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, कवि के कल्पना रूपी रसायनों के संयोग से ये विचारों के बीज पूरी तरह से गलकर, बीज गल गया निशेष पूरी तरह से गलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में फूट पड़ता है। ये बीज शब्दों के अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। अब ये एक पौधे के रूप में विकसित होकर नए नए पत्तों और फूलों से लद गया है। इनके भार से डालियां नीचे झुक गई हैं, नमित हो गई हैं। आगे कवि कहता है, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। क्या कह रहा है कवि? आगे कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अलौकिक मतलब अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी। देखो, रोपाई क्षण की यह रचना पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कटाई अनंतता की, रोपाई क्षण की, इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता है। कवि कहता है कि उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये थी उमाशंकर जोशी की छोटा मेरा खेत कविता। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।